बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं थोड़ी सी रमज़ान प्रेप, और साथ में ये भी कि हाँ, बच्चे जो देखते हैं ना वही सीखते हैं। आप कहने से बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा सकते जब तक आप वो खुद ना फॉलो कर रहे हो। तो यही सब कुछ आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे। साथ में थोड़ी सी प्रेप जो कि हम थोड़ी सी एक रफ़ नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या काम करने हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग हर दिन का एक रूटीन बनाते हैं, उसे नोट करते हैं, तब फॉलो करते हैं, लेकिन हम सिर्फ रमज़ान के लिए खासकर ये ज़रूर एक नोट कर लेते हैं कि हमें क्या कौन से काम करने हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हमारा टेमू से ही। हमने 1 मंथ पहले ही ऑर्डर किए थे इस तरह के जार्स जो हैं, हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया था, जिससे कि हमारा जो किचन कैबिनेट में स्पेस बहुत कम लेता है। तो हमें ये जो मेरे सारे अब तक के जितने भी कंटेनर्स थे, जो भी जार्स थे, वो हम कभी भी हमने अब तक परचेज़ नहीं किए थे। जो भी स्पाइसेस के साथ में आते थे उन्हीं के साथ हम अपना काम चला रहे थे। पर अब ये लग रहा था कि इसके साथ बहुत मेस होता है, बहुत चीज़ें ना टाइम टेकिंग हो जाती है काम करने के वक्त में। तो हमने हस्बैंड को बोला कि हमें जार्स चाहिए इस तरह के किचन के कैबिनेट्स के लिए। तो उन्होंने टेमू से ऑर्डर कर दिए थे। इस तरह के स्क्वायर शेप वाले जो होते हैं ना, वो बहुत सही रहते हैं। नोआ क्या कर रही हो? Didn't I just tell you? I said that I'm cleaning the dirty and dusty spots. ओके, गुड गर्ल, थैंक यू। यहाँ पे नुहा ने हमें क्लीनिंग करते हुए देखा तो वो भी शुरू हो जाती है। कुछ इस तरह के वाइप या कुछ टॉवल पेपर ले लेगी और वेट करके क्लीनिंग करने लगती है, जिससे कि मेरा काम ही बढ़ता है, लेकिन हम उसे करने देते हैं। एटलीस्ट उसे शौक होता है। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा हाइट देने के लिए जो हमारे पास फॉयल पेपर का एम्प्टी बॉक्स था, इसको हमने रखा हुआ था बहुत टाइम से कि कहीं ना कहीं हमें यूज़ ज़रूर करना है। तो हमने इसको इस तरह से फॉयल से कवर करके इसको पीछे रख दिया, जिससे कि हमारा जो है ये एक थोड़ा सा हाइट क्रिएट हो गया। हमें चाहे तो अभी मार्केट से भी खरीद सकते थे, पर हमने कहा इससे काम चल जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो करना अच्छा भी लगता है, और इससे हमें अच्छा भी लग रहा था। उसमें थोड़ी सी लाइट हो गई थी। और यहाँ पे रेड चिली पाउडर है, जो कि हम कभी भी ख़रीद के नहीं लाते। शान के स्पाइस के जो मसाले होते हैं, शान के तंदूरी मसाला, उसके साथ ये फ्री मिला था, तो उसको भी हमने फिलअप करके रख दिया। हस्बैंड कभी कभी कोई चीज़ बनानी होती है तो वो यूज़ कर लेते हैं, तो हमने रख दिया। मेरी किसी भी रेसिपी में आप कभी भी नहीं देखोगे कि हमने कभी भी रेड चिली पाउडर यूज़ किया हो, तो रख दिया। और यहाँ पे हम जो पचफोड़न होता है, कलौंजी मसाला, जो कि आप कढ़ाई में या फिर अचार वाले जो मसाले होते हैं, इस तरह से हमने सारे मिक्स करके रख लिया था। इसमें सबसे नीचे जो था, इसमें क्या क्या सारे हैं स्पाइसेस, 5 में होते हैं, सारे मिक्स करके हमने रख लिए। और फिर इसके बाद हमने अपने किचन कैबिनेट को सारा क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है जब हमने क्लीनिंग की थी। वो सैटरडे इवनिंग का टाइम था। एक एक दिन में हमने थोड़ी थोड़ी सी अपनी क्लीनिंग की है। सारे काम हम एक टाइम पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सारी चीज़ें देखनी होती है। हम होम मेकर्स जो है ना, हमें घर में खाना पीना, बच्चों को देखना, सारी चीज़ें साथ साथ लेके चलनी होती है। बच्चों के स्कूल्स के डेज़ में भी एक अलग रूटीन होती है। तो बस जब जब हमें टाइम मिलता गया तब तब हमने थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग की है, जो कि हम इस वीडियो में पूरे में शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना टाइम, कितना ज़्यादा जो है ना स्पेस सेविंग हो जाता है इस तरह से करने से। और कुछ जो ग्लास के जार्स मेरे पास थे, उनको हमने वॉश करके इस तरह से उसको उसमें भी स्पाइसेस रख लिए। और हम शुगर के लिए इस तरह का रखते हैं, जिससे कि ईजिली मॉर्निंग में ये होता है। और यहाँ पे खड़े गर्म मसाले के लिए इस तरह का एक मेरे पास कंटेनर था, उसको हमने यूज़ किया। और अब उसके बाद हमने यहाँ पे अपना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था, चिया सीड सोक करके। और साथ में ओट्स को भी सोक करके हमने रात में रख लिया था। और साथ में उसमें क्रैनबेरी और पम्पकिन सीड ऐड कर लिए थे। कभी हम ऐसे ही ले लेते हैं और कभी हम इसके साथ स्मूदी बना के ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जार में सारे मिक्स करके रख लिए थे। यहाँ पे मेरा जो सौफ है, और ये है आंवला मुरब्बा, आंवला कैंडी ड्राई वाला जो होता है, और चिया सीड, इस तरह की सारी चीज़ें जो भी है ना, वो ज़रूरत की यहाँ पे हमने रखा हुआ था। और ये मॉर्निंग में हमारे हस्बैंड की भी चाय बन रही थी। हस्बैंड आज देर से सो के उठे थे, अदरवाइज़ वो जल्दी उठ जाते हैं सुबह 9 o'clock तक। तो अभी उनकी चाय बन रही थी, साथ में मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा था। ये ब्रेकफास्ट जो है ना, ये आप सहरी में भी ज़रूर ले सकते हो। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फुलफिलिंग होता है। यहाँ पे बनाना स्मूदी बनाया था, बनाना और डेट्स के साथ। उसको हमने उस पे यहाँ पे सोक करके रखा हुआ था। यहाँ पे चिया सीड को भी सोक करके रखा था। तो ये सारा कुछ ऐड करके ये मेरा ब्रेकफास्ट बन गया, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और थोड़े से डेट्स को हमने 1 से 2 डेट्स भी काट के लिए हैं। इसमें क्रैनबेरी और पम्पकिन सीड ऐड कर लिया। तो ये मेरा हेल्दी सा जो है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग के बाद ही मेरा ब्रेकफास्ट है। चलिए इसको एंजॉय करते हैं। और इसको हमने सोक करके रख लिया है, तो इसे हम 2 से 3 दिन तक ये मेरा ब्रेकफास्ट होगा इसी से। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने यहाँ पे नीचे जो कैबिनेट है,
काउंटर के नीचे के कैबिनेट्स हैं जिसमें कि इस तरह से है, तो इसको हम क्लीनिंग करना शुरू किया हमने। हस्बैंड के जाने के बाद हमने इसको क्लीन करना शुरू किया। एक दिन में हमने करके एक हिस्से की क्लीनिंग शुरू की थी। तो पहले ऊपर के जो कैबिनेट्स थे उसमें हमने एक दिन में क्लीन किया, और जो नीचे वाले क्लीनिंग का काम था कैबिनेट्स का, उसे हमने नेक्स्ट डे किया। तो ये मंडे का दिन था जब हमने ये सारी क्लीनिंग स्टार्ट की, और हमने इसको भी क्लीन किया। पहले अच्छे से पूरा डस्ट करके, फिर उसके बाद स्प्रे करके अच्छा से वाइप किया, चाहे विनेगर सोप के साथ बना लें। हम विंडेक्स जो है उसका ही यूज़ कर लेते हैं, वो जल्दी से ड्राई भी हो जाता है उसका। सैंडल पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, शिकाकाई और ये सारी चीज़ें जो कि अपनी सेल्फ केयर वाली चीज़ें हैं, इनको इस तरह से रखा है। यहाँ पे प्रॉपर उसके ऊपर ये इस तरह का एक कंटेनर है जिससे थोड़ा सा ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग है, जिसमें चीज़ें होल्ड कर सकती हैं। तो उसमें हमने इस तरह के जो पैकेट्स वाले मसाले रखते हैं वो है। अभी ये हम बहुत टाइम से नहीं ला रहे हैं, ये पहले से रखे हुए थे, मेरे पास नहीं है। यहाँ एक दूसरी बास्केट का यूज़ किया है जिसमें कि यहाँ पे सौंफ है और बड़ी इलायची है, और यहाँ पे गुलाब जामुन मिक्स है, इस तरह की चीज़ें जो रेडी बनाने वाली। और उसके पीछे एक बास्केट में यूज़ करके हम उसमें स्पाइसेस रखेंगे। यहाँ पे रसगुल्ले का एक कैन है जो कि पहले से रखा हुआ था। जब चीज़ें क्लीनिंग करो, ऑर्गेनाइज़ करो ना, तो सामने निकल के आती हैं। तो ये इसके पीछे चला गया था, तो अभी ये भी सामने निकल के आया। पीछे एक रस्क का पैक रख दिया है। और देखें, जब क्लीनिंग करो तो चीज़ें मिलती हैं बहुत सारी। जब भी जाते हैं ग्रॉसरी के लिए तो बच्चे इस तरह की मुँह जो है वो इस तरह की फ्राइज़ ले आती है। तो ये एक मिल गया, ये इमली हस्बैंड ले आए थे कुछ टाइम पहले। इसकी इमली की चटनी बनेगी, और कुछ चीज़ें निकली हैं सारी, तो इनको भी हम अरेंज करेंगे। रमज़ान आने से पहले हम कितनी सारी क्लीनिंग करते हैं, कितनी चीज़ें अरेंज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारी थोड़ी सी आसानी हो जाए। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रमज़ान का जो वक्त है, उसका हम उसका सही यूज़ कर सकें, उसका सही मकसद जो है वो पूरा कर सकें। इसलिए हम इतनी सारी डीप क्लीनिंग और सारी चीज़ें अरेंज करके चल रहे होते हैं। पर असल में क्या हम अपनी ज़िंदगी को अरेंज करके चल रहे हैं? क्या हमने अपनी आखिरत के लिए कुछ सोचा है? नहीं, बस हम जो हमारी ज़िंदगी में चल रहा है बस हम उसमें ही बिज़ी हैं। चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं रोज़ के लिए, अपने दिन के लिए, अपने रात के लिए, अपने आने वाले रमज़ान के वक्त के लिए, लेकिन हम अपनी आखिरत को भूले हुए हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सही काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखा देते हैं, जाने अनजाने। हमसे भी हो जाती हैं कभी कोई बातें, ज़बान है, हम इंसान हैं, हमसे भी हो जाती हैं गलतियाँ। पर हमारा असल मकसद तो ये नहीं है ना कि हम किसी का दिल दुखाएं। अगर हमसे किसी का दिल दुखा है तो हम उसके लिए सच्चे दिल से अल्लाह ताला को गवाह मानते हुए, अल्लाह ताला को जानते समझते हुए उससे हम माफ़ी मांगते हैं सच्चे दिल से। और मेरा जिस किसी से भी दिल दुखा है उसको भी हम माफ़ करते हैं। तो ये हमारे लिए, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए है। हम जब किसी को माफ़ कर देते हैं ना, तो हमारा दिल बड़ा सुकून में आ जाता है, बड़ी इत्मीनान की, हमें सुकून की हमारी नमाज हम अदा करते हैं। अगर हमारा जहन जो है ना वो नमाज में कहीं भटक रहा है, तो ये समझ लें हमारा जहन कहीं जा रहा है, तो ये समझ लें कि हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला बना हुआ है हमारे जहन में जो हमें परेशान कर रहा होता है। तो अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी नमाज़ें अच्छी हो जाएं, हमारा दिल दिमाग सुकून और इत्मीनान में हो जाए, हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए, तो बस थोड़ा सा एक काम करें अल्लाह के लिए, जिसको हम जानते मानते हैं, उसके लिए, जिसने हमें बनाया है, उसके लिए हम एक दूसरे को माफ़ करके अपने आप को थोड़ा सा सुकून और इत्मीनान के साथ रमज़ान की शुरुआत करें। घर की हर एक चीज़ की हम छोटी से छोटी हर एक चीज़ की सफाई कर रहे हैं, पर अपने दिलों की हम सफाई नहीं कर पा रहे। और वो दिल हमारा कितना बड़ा है, हमारी मुट्ठी से के बराबर ही है। तो बस अपने दिलों को थोड़ा सा सुकून और इत्मीनान दें, और अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी संवारें। ये रमज़ान जो है ना, ये सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, हमारी आखिरत के लिए है। आई होप आप सब और हम सब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकें और अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत को भी संवार लें। चलें, वीडियो में साथ साथ में आपने देखा कि हमने बहुत सारी क्लीनिंग की है, छोटी छोटी सी हमने प्रेप की हैं जो कि हमने वीडियो में शेयर की है। हमने चिकन नगेट्स बना के थोड़े से फ्रीज़ किए हैं, और हम एक एक दिन में जो जो चीज़ें हम करते जा रहे हैं उसको हम थोड़ी थोड़ी सी प्रेप के साथ कर रहे हैं। मतलब जो भी चीज़ हम खाने की बना रहे हैं ना, तो उसको हम डबल बना ले रहे हैं। इस तरह की चीज़ जो हमें फ्रीज़ करनी है, जो कि हमारे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी हो और हमारे लिए भी रोज़ के खाने या इफ्तार में भी अगर हमें वो कुछ चीज़ इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें। साथ में हमने यहाँ पे कुछ किचन की क्लीनिंग की, तो हमारे किचन के जो पेंट्री का डोर था उस पर ये इस तरह की पिक्चर्स हमारी लगी हुई थी हमारी, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारे मम्मी, बहुत सारी यादें थी। तो उसे हमें डिस्कार्ड करने का बिल्कुल दिल नहीं किया, तो उसे हमने काट के इस तरह से कैनवस पे पेस्ट करके लगा लिया, ग्लू करके। तो इसको हमने बाद में यहाँ लगा लिया।
बाद में भले ही हम इसे हटा देंगे थोड़े दिन के लिए, लेकिन अभी ये मेरे सामने है तो देख के इसे बड़ा अच्छा लगता है। और इन सारी प्रिपरेशन के पीछे जो मेरा मेन मकसद है वो हमारा जो है ना, हमारे बच्चों को भी हमें वक्त देना है, क्योंकि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, स्पेशली केंजा, इसके साथ हमें वक्त देना होता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम उस वक्त में कर लें जब बच्चे स्कूल में हों, ताकि घर जब बच्चे आएँ तो हम थोड़ा सा वक्त उन्हें भी दें, उनकी भी थोड़ी सुने और समझें, साथ साथ अपनी भी जो हमारी इबादत है उसे भी करें। हमारी दुनिया में ही हमारी आखिरत है। हमारे बच्चे और हम जो घर के रोज़मर्रा के जो काम करते हैं ना, ये सब हमारी आखिरत का सामान है। जो हम होम मेकर्स अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम अपनी ख्वाहिशात को जब मार के कोई काम कर रहे होते हैं ना, अपने घर की जो क्लीनिंग करते हैं, इसका भी हमें अज़र मिलता है, इसके बदले भी हमारे लिए नेकी और सवाब लिखा जाता है। तो बस अपने दिलों को सुकून और इत्मीनान में रखें और अपनी आखिरत को सोचते हुए जो भी काम करें। आई होप मेरी आज की जो शेयरिंग है आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे भी हम मील प्रेप और कुछ करते जाएंगे तो उसकी भी शेयरिंग करेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।